गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 22वां अध्याय, जिसका नाम है यात्रा। और यात्रा का नाम सुनते ही एक मनोरंजक दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। ऐसा लगता है हम नए नए स्थानों पर घूमने जाते हैं ना, और उसी चीज को कहा जाता है यात्रा। बच्चों, आपने भी कई सारी यात्राएं की होंगी। यात्राएं कई कारणों से हम करते हैं। कभी हमें किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाना होता है तो यात्रा की जाती है। कभी कभी हमारा विद्यालय कोई सांस्कृतिक भ्रमण पर या कहीं पर जाते हैं तो हम पिकनिक टूर पर जाते हैं तो यात्रा करते हैं। यानी कि बच्चों, हम ये समझ पा रहे हैं कि यात्रा करने के अनेक सारे कारण होते हैं। जैसे धार्मिक कारणों से की जाएगी, सांस्कृतिक कारणों से की जाएगी, हम विद्यालय के जो शैक्षणिक कार्य हैं उनके आधार पर भी यात्रा करते हैं। तो हम समझ पा रहे हैं यात्रा के कई सारे कारण होते हैं। बच्चों, इस यात्रा को करने के लिए अनेक सारे जो यातायात के साधन हैं उनका उपयोग भी किया जाता है। कभी कभी कुछ यात्राएं जो छोटे स्थानों की होती हैं या कम दूरी की होती हैं उन्हें हम पैदल भी पूरा करते हैं। लंबी दूरी के लिए हम ऐसे यातायात के साधनों का उपयोग करेंगे जो काफ़ी तेज चलते हों और जिनमें हमें पहुंचने में कम समय लगे। इसी प्रकार बच्चों, यातायात के अनेक सारे मार्ग भी हैं। जैसे कुछ यातायात के साधन सड़क मार्ग पर यात्रा करते हैं, कुछ यातायात के साधन जल मार्ग से चलते हैं, कुछ यातायात के साधन वायु मार्ग से चलते हैं ना। तो बच्चों, क्या आपके मन में ये विचार आया कि क्या जो आधुनिक यातायात के साधन जैसे बुलेट ट्रेन हो, सुपरफास्ट चलने वाली ट्रेनें हो, हवाई जहाज हो, क्या प्राचीन काल में भी यातायात के यही साधन थे? अगर नहीं थे तो जो पुराना मानव यानी आदि मानव था वो कैसे यात्रा करता था? क्या यात्राएं हम मनुष्य ही करते हैं? क्या पशु पक्षी भी यात्रा करते हैं? ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ चुके होंगे। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे यात्रा के साधनों के बारे में और ढूंढेंगे हमारे इन्हीं सारे सवालों के जवाब। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले यात्रा के बारे में कि यात्रा होती क्या है। देखो बच्चों, मानव का इतिहास जब से ज्ञात है तब से यात्रा का उल्लेख भी आता है। मानव प्राचीन काल से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, चाहे भोजन की तलाश में हो या फिर वो चीज़ों को संग्रहित करता था, वस्तुओं को जोड़ने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करते रहता था। मनुष्य के अलावा देखो बच्चों, जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वे भी घूमते रहते हैं। यानी ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित होता है, दूसरे स्थान की यात्राएं करता है, अपितु जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करते रहते हैं। बच्चों, पर ये यात्रा का क्रम चला कैसे? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि बहुत समय पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलकर ही जाते थे। यानी हम समझ पा रहे हैं कि प्राचीन समय में मनुष्य ने जब यातायात के साधन विकसित नहीं किए थे तो वो अपनी यात्राएं पैदल चल करके ही पूरा करते थे। फिर धीरे धीरे उसे ये लगा कि इसमें समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, क्यों ना मैं कुछ इसमें विकास करूं, कुछ नया खोजूं। फिर उसने यात्रा प्रारंभ की पशुओं के माध्यम से। यानी वह क्या करता था कि अब जानवरों का उपयोग करने लगा और अपनी यात्रा को पूरा करने लगा। परंतु बच्चों, इसमें भी हालांकि पैदल से तो कम समय लगता था, परंतु लंबी दूरी में इसमें भी ज़्यादा समय लगने लगा। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने यह विचार किया कि हमारे आविष्कार को बढ़ाया जाए और उसने अंत में खोज की फिर पहिए की। और जब से पहिया आया बच्चों, तब से जो आधुनिक यातायात के साधन हैं वो विकसित होते ही चले गए। और इस पहिए के आने के बाद में मनुष्य के सारे काम आसान हो गए। चाहे वजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना हो या लंबी दूरी की यात्रा करनी हो, इस पहिए के माध्यम से मनुष्य करना शुरू कर देता है। तो देखा बच्चों आपने, हमने यहाँ पर यात्रा के क्रम को समझा है, यानी कैसे यात्रा पैदल यात्रा से शुरू होकर अब पहिए पर आकर टिक चुकी हैं। तो चलो इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों को हल करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। बच्चों देखिए, चर्चा कीजिए और लिखिए में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, आप और हम किन किन कारणों से यात्रा करते हैं? जैसा कि बच्चों पाठ के शुरू में हमने जाना था कि यात्राओं के कई सारे कारण हो सकते हैं। यात्रा किन कारणों से की जा सकती है? चाहे धार्मिक कारण हो या फिर व्यापारिक कारण हो, यानी व्यापार के लिए हो, सामाजिक कारण हो, सांस्कृतिक कारण हो, शैक्षणिक कारण हो, या फिर हम ये भी समझ सकते हैं किसी आपदा के कारण भी यात्राएं की जाती हैं, यानी मनुष्य पलायन करता है, उसे भी हम यात्रा का रूप दे सकते हैं। बच्चों, इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, आप और आपके परिवार के लोग पिछली बार कब और कहां की यात्रा पर गए थे? जैसा कि उदाहरण के लिए बच्चों मैं मेरा बताता हूं, मैं और मेरे परिवार के सदस्य पिछली बार यात्रा के लिए जोधपुर शहर गए थे। और क्यों गए थे? क्योंकि वहां पर हमारे एक रिश्तेदार के शादी का
फंक्शन या कार्यक्रम था उसको उसमें शामिल होने के लिए मैं और मेरे परिवार के सदस्य वहां पर गए थे। इसी प्रकार बच्चों आप भी बताएंगे कि आप और आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो पिछली बार यात्रा पर कब गए थे और कहाँ गए थे, उन चीज़ों के बारे में आप बताएंगे। तो देखा बच्चों आपने यहाँ पर हमने प्रश्नों के माध्यम से यह जाना कि यात्राएं कई कारणों से की जाती हैं। साथ ही साथ हमने यह भी समझ बना ली कि इन यात्राओं को करने के लिए जो मनुष्य है उसने पैदल यात्रा शुरू करने के बाद में पहिए का आविष्कार कर दिया था। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि जब पहिए का आविष्कार हो चुका है तो अब विकसित होंगे यातायात के साधन। तो चलो बच्चों एक नजर डालते हैं यात्रा के साधनों पर। बच्चों देखो, पशु पैदल चलकर, पक्षी उड़कर और मछलियां तैर करके यात्रा करती हैं। जाहिर सी बात है जो पशु हैं वो पैदल चलेंगे, पक्षी उड़ करके अपनी यात्रा पूरी करते हैं और जो मछलियां हैं वो तैर करके अपनी यात्रा पूरी करती है। उसी प्रकार जो मनुष्य है वो देखिए उसने क्या किया, यात्रा के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। यानी कि हम देख पा रहे हैं यहाँ कुछ यातायात के साधनों को, जिनमें साइकिल हो, टैक्सी या कार हो, जीप हो, बस हो, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेन हो, मेट्रो ट्रेन हो, बैलगाड़ियाँ हो, ऊंट गाड़ियाँ हो। ये सब बच्चों अलग अलग प्रकार के यातायात के साधन है। और इनका विकास किसके द्वारा किया गया है? इसका विकास मनुष्य के द्वारा किया गया है अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए। बच्चों यहाँ पर हमने अलग अलग यातायात के साधनों के बारे में जान लिया है कि इनका विकास क्यों किया गया, क्योंकि मनुष्य को अपनी यात्रा के मार्ग को सुगम बनाना था। तो चलो और नजर डालते हैं इन यातायात के साधनों पर। सोचिए और लिखिए के माध्यम से। बच्चों यहाँ पर इस इमेज में, इस चित्र में हम यातायात के अलग अलग साधनों को देख पा रहे हैं। तो इन्हीं चित्रों को देख करके हमें कुछ आसान से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे देखिए, चित्र में देखकर यातायात के साधनों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। इस चित्र में बच्चों हम कई सारे यातायात के साधन देख पा रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो, कार हो, स्कूटर हो, जीप हो, ऊंट हो, घोड़ा हो, साइकिल, पानी में चलने वाला जहाज, हवाई जहाज, इसके अलावा बस, ट्रेन या रेलगाड़ी, बोट और साथ ही साथ में हेलीकॉप्टर। ये सब बच्चों यातायात के अलग अलग साधन हैं जो इस चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें इनके सारों के नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि चित्र में यातायात के साधनों में अब जो जो यातायात के साधन हमें दिखाई दिए थे, जैसे मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, जीप, नाव, पानी का जहाज, हवाई जहाज, उन सबके नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और इस प्रश्न का उत्तर पूरा किया है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप विद्यालय किससे आते हैं? बच्चों ये है हमारी स्कूल बस, जिसकी सहायता से या जिसमें बैठ करके हम कहाँ आते हैं? हमारे विद्यालय में। तो हम लिखेंगे कि हम विद्यालय स्कूल बस से आते हैं और हमने यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, आपके पिताजी काम पर किस साधन से जाते हैं? और पिताजी जब काम पर जाते हैं तो बच्चों या तो स्कूटर लेकर जाते हैं, या मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं, या फिर कार से जाते हैं। तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि हमारे पिताजी काम पर स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार के माध्यम से जाते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पिताजी जो निकल चुके हैं मोटरसाइकिल पर, कहाँ पर? काम पर जाने के लिए। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हमें दूर देश की यात्रा करनी हो तो वहां कैसे जाएंगे? बच्चों जब दूर देश की यात्रा करनी होती है तो हमें उन साधनों का उपयोग करना पड़ता है जो तीव्र गति से चले, जिनमें समय कम लगे। तो हम कह सकते हैं कि हमें दूर देश की यात्रा करनी हो तो हम हवाई जहाज की सहायता से वहां पर जाएंगे। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यातायात के साधन हवाई जहाज की इमेज को। इसके अलावा बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो देखिए, इन यातायात के साधनों को जमीन पर चलने वाले, पानी में चलने वाले और हवा में उड़ने वाले साधनों के आधार पर अलग अलग कीजिए। बच्चों जमीन पर चलने वाले साधनों में हम कह सकते हैं चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, स्कूटर हो या फिर जीप हो, इसके अलावा साइकिल हो और रेलगाड़ी हो और बस हो, या फिर ऊंट या ऊंट गाड़ी और घोड़ा या घोड़ा गाड़ी हो। ये सब वो साधन है जो कहाँ पर चलेंगे? जमीन पर चलेंगे। इसके अलावा बच्चों पानी में चलने वाले साधनों में देखिए, ये पानी का जहाज और ये नाव या बोट, ये वो साधन हैं जो कहाँ पर चलेंगे? पानी में। और फिर हमसे पूछा है हवा में उड़ने वाले, तो हम कह सकते हैं हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, वे साधन हैं यातायात के जो हवा में उड़ते हैं। तो हम इस प्रकार से इन साधनों की पहचान करेंगे और उनके नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमने लिखा है जमीन पर चलने वाले साधनों के नाम, पानी में चलने वाले साधनों के नाम और हवा में उड़ने वाले साधनों के नाम। तो यहाँ पर हमने इनको छांटा और इनके नामों को अलग अलग लिख दिया है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में प्रयोग किए जाने वाले
अन्य यातायात के साधन कौन कौन से हैं। आधुनिक युग में मतलब बच्चों अब मनुष्य ने इतने अच्छे अच्छे आधुनिक साधन विकसित कर लिए यातायात के, जिनमें समय बहुत ही कम लगता है। और वो साधन कौन कौन से हैं, चाहे मोटर बोट हो, मेट्रो ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो, ये सब आधुनिक युग में प्रयोग किए जाने वाले इन साधनों के अलावा अन्य साधन है। जिन साधनों की चर्चा हमने पिछले प्रश्न में की थी, उनके अलावा ये अन्य साधन हैं जो आज के युग में उपयोग में लिए जाते हैं। तो देखो बच्चों, आपने यात्रा के अलग अलग प्रकार के साधनों के बारे में हमने जाना, और साथ ही साथ ये जाना कि जो ये अलग अलग प्रकार के साधन हैं, उनके जो यात्रा मार्ग हैं वो भी अलग अलग हैं। कोई सड़क मार्ग से यात्रा में काम में आ रहे हैं, कुछ वायु मार्ग से यात्रा में काम में आ रहे हैं, कुछ जल मार्ग के द्वारा हमारी यात्रा को पूरा करते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार के यातायात के साधन हैं, इनके बारे में हमने अच्छी खासी समझ बना ली है। तो चलो बच्चों, पाठ में आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं यात्रा के कारणों के बारे में, यानी यात्रा क्यों की जाती है, कौन कौन से कारणों से यात्रा की जाएगी। तो देखो बच्चों, हम अनेक कारणों से यात्रा करते हैं। ये यात्राएं धार्मिक, व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि उद्देश्यों से की जाती हैं, और इनकी चर्चा हम अध्याय में शुरू में कर चुके हैं कि यात्रा के अनेक सारे कारण होते हैं। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के प्रश्न पर, जिसके माध्यम से हमें एक प्यारी सी एक्टिविटी करनी है। हमें क्या करना है, देखिए, सोचिए और लिखिए में हमसे कहा गया है कि आपने पिछले वर्ष में कोई यात्रा की है तो उसको अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पर इस प्रश्न में हमने जो पिछले वर्ष में कोई यात्रा की उसका वर्णन करना है अपने शब्दों में। हम कब गए, हमने किस साधन का उपयोग किया, हम वहाँ पर क्यों गए थे, हमने वहाँ पर कौन कौन से स्थानों का भ्रमण किया, किन अन्य यातायात के साधनों का हमने वहाँ पर उपयोग किया। तो देखा बच्चों, आपने आज की इस कक्षा में हमने समझ बनाई यात्रा के जो अनेक सारे कारण हैं, अनेक सारे साधन हैं, यात्राएं क्यों की जाती हैं, यात्रा किन किन मार्गों से की जाती है, इन सब के बारे में हमने विस्तार से समझ बना ली है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।